करण चौथी मंजिल छोड़कर सौरभ ने कहा था कि करण को अपना कमरा दूसरी नाव में पास मिलेगा। जब करण दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो उसने बहुत सारे दरवाजों वाला एक लंबा कमरा। करण ने अनुमान लगाया कि दरवाजे एक दूसरे के कितने करीब थे। इसके आधार पर कमरे बहुत बड़े नहीं थे। करण को यकीन नहीं था कि कौन सा कमरा उसका होना चाहिए, लेकिन वह जानता था कि उसे केवल अलग अलग कमरों को अपने कार्ड का परीक्षण करने की आवश्यकता है। जो इस पर प्रतिक्रिया करता है वह उसका होगा। करण दाहिनी ओर के पहले दरवाजे पर गया और अपना कार्ड चिन्ह उस पर रख दिया। क्लिक करें और यह अनलॉक हो गया। जब पहला दरवाजा खुला तो करण हैरान रह गया और उसने अपना कार्ड को देखा। क्या मैं भाग्यशाली था या मेरा कार्ड में कोई खराबी है? करण बगल वाले कमरे में गया और अपने कार्ड चिन्ह आजमाया। दरवाजे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। करण ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। करण ने सिर हिलाया। उसका कार्ड खराब नहीं था और सबसे पहला कमरा उसका था। वह वापस अपने कमरे की ओर चला गया और अपना दरवाजा खोला। किसी ने झुंझलाहट के साथ कहा जब उन्होंने वह दरवाजा खोला जहां करण अभी भी आया था। करण ने नजर घुमाई और एक गठीले लड़के को देखा, शायद उसकी उम्र के आसपास कम से कम। करण तो यही मान रहा था कि उस मांसपेशी के कारण करण के लिए इस लड़के को एक किशोर के साथ जोड़ना कठिन होगा। माफ करें, मुझे पता नहीं था कि मेरा कमरा कौन सा है, इसलिए मैंने आपके दरवाजे पर अपने कार्ड का परीक्षण किया। करण ने लहजे में कहा। किसी कारण से दोस्ताना होने की कोशिश करना उसे बहुत थका हुआ लगा। लड़के ने मुलाकान भाव से करण की ओर देखा। मैं तुम्हें नहीं जानता, क्या तुम यहाँ नए हो? उसने पूछा। करण ने सिर हिलाया। हाँ, आज मैंने विशेष परीक्षा दी और आज ही शामिल हुआ हूँ, उन्होंने उत्तर दिया। ओ, लड़के ने आश्चर्य से टिप्पणी की। आपको किस कक्षा में भेजा गया है? कैटरपिलर क्लास। जब लड़के ने यह सुना तो वह भौचक्का रह गया। लड़के ने हवासी लेते हुए कहा, नरक में आपका स्वागत है। मीठे पानी की गुस्ताखी। करण ने भौहें उठाई, लेकिन लड़का अपने कमरे में वापस चला गया और अपना दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर तक करण ने केवल बंद दरवाजे की ओर देखा। उसकी हंसी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसने शायद मेरी कक्षा का जिक्र नहीं किया है। क्या यह किसी प्रकार का मूर्खतापूर्ण बदमाशी थी? इसके अलावा मीठे पानी की गुस्ताखी, क्या यह आदमी 50 के दशक में आया था? ऐसी बात कौन करता है? ठीक है, इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं काफी समय से जंगल में हूँ और एकेडमी में जीवन इसकी तुलना में एक मजाक होना चाहिए। उस विचार के साथ करण अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। जब करण ने अपना कमरा खुद देखा तो उसने वही देखा जिसकी उसने अपेक्षा की थी। उस पर कुछ सामान के साथ एक बिस्तर था और पूरा कमरा खाली था। न मेज, न कुर्सी, न दराज, न अलमारी, कुछ भी नहीं। चाहते कि हमारा ध्यान भटके। अगर मैं यहाँ रहता तो बोरियत के कारण व्यवहारिक रूप से परीक्षण के लिए मजबूर होना पड़ता। क्या यह एकांत कारावास है? सबसे पहले कर्ण ने वह सब कुछ अपने कमरे में रख दिया जो वह ले जा रहा था। आखिरकार अब उसे अपना भारी बैग, अपना सोना और ये सभी किताबें ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे भी अच्छी बात यह है कि उसे यह सारा सामान अपने साथ ले जाने की जरूरत भी नहीं है। अब से वह इस कमरे में सब कुछ छोड़ सकता है। जब से करण यहाँ आया था उसका घर एक कार्डबोर्ड बॉक्स का एक बचत संस्करण था जिसमें एक बेघर व्यक्ति रहता था। कम से कम एक बेघर व्यक्ति के कार्डबोर्ड बॉक्स के साथ उसके सिर पर छत होती थी। करण के पास वह भी नहीं थी। करण ने फिर खींचने के बाद उसने अपने बिस्तर के पास सभी अलग अलग चीजों को देखा। उन्हें 8 वर्दियां देखी, सभी हरी थी। सच में हरे रंग की? क्या तुमने कैटरपिलर चीज के साथ इतनी दूर जाना है? 8 हरी वर्दी के अलावा करण ने 8 कास्ट वर्दी देखी और उसके बगल में 2 नीली वर्दी थी। जब करण ने यह वर्दियां देखी तो उन्हें आज सुबह याद आया उन्होंने कई छात्रों को अलग अलग वर्दियों में एकेडमी में आते देखा। उन्होंने किसी प्रकार की वर्दी पहनी थी। उनमें से बहुतों ने कांच की वर्दी पहन रखी थी। कुछ अन्य रंग हरे, नीले, लाल थे, अलग अलग रंग। और करण को यह भी नहीं पता था कि क्या उसे ये सभी याद थे। करण केवल 2 बातें ही जानता था। एक कांच सबसे आम रंग था। 2 टीचर चांदी पहनते थे। करण ने अपनी वर्दी का निरीक्षण किया और महसूस किया कि वे उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक भारी थी। उनका वजन अकेले लगभग 20 किलोग्राम था, उस वजन के बराबर था जो एक सैनिक पृथ्वी पर युद्ध के लिए जाते समय पहनता था। लेकिन यह सिर्फ एक वर्दी थी। इस पर कोई विशेष परत या कवच भी नहीं था। कर्ण को याद आया कि टीचर की चांदी की वर्दी कवच और सामान्य कपड़ों के
बीच एक रूप की तरह दिखती थी, जबकि छात्रों ने इन्हें पहना था। कर्ण ने हरे रंग की वर्दी को करीब से देखा और जूतों पर ध्यान दिया। जब उसने जूते देखे तो उसने भौं चढ़ाकर सोचा, रुको, क्या कुष्ठ रोग वाले भी हरे जूते पहनते हैं? उसका पूरा पहनावा हरा हरा है तो उसके जूते भी हरे होने चाहिए, है ना? कोई बात नहीं, यह आस्थापद जूते क्या है, उसने सोचा। जूते हरे और बहुत प्राकृतिक दिखते, वह सब काम कर गया। ठीक है, इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने सोचा। मैं इन कपड़ों में घूमने वाला अकेला व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन फिर कर्ण ने काष्ठ वर्दी देखी, यह अच्छा लग रहा है, उसके ऊपर हमें काले जूते थे। कर्ण ने पीछे मुड़कर हरी वर्दी की ओर देखा। क्या पहनावा है, यह तय करने से पहले आइए पहले नियम पुस्तक पढ़ी। शायद इस वर्दी का एक उद्देश्य है। कर्ण ने जब उसकी नजर अगली वस्तु पर गई, वैसे भी यहाँ दो बाल्टियां क्यों हैं? बिस्तर के पास कर्ण ने दो बाल्टियां देखी। एक में पानी भरा हुआ था, एक खाली थी। कर्ण ने कमरे के चारों ओर देखा, फिर खाली बाल्टी पर। क्या मुझे इनमें गंदगी करनी चाहिए? कर्ण ने शौचालय नहीं देखा। जब से कर्ण का शरीर सोल्जर स्टेज के उच्च स्तर पर पहुंच गया था, उसे गिराने की जरूरत काफी कम हो गई थी। लेकिन सप्ताह में एक बार या यहाँ तक कि उसने एक बदबूदार जूस भी दबाना पड़ता था। फिलहाल कर्ण ने नियम पुस्तिका पढ़ने तक इंतजार करने का फैसला किया और उसका ध्यान पानी से भरी बाल्टी पर गया। क्या यह धोने या पीने के लिए है? शायद पीने के लिए। आखिरकार जब नाली ही नहीं है तो मैं कमरे में पानी कैसे बाहर निकालूंगा? और वह यही था। कर्ण के कमरे के अंदर यही सब कुछ था। वहाँ कोई बड़ी खिड़की भी नहीं थी। खिड़की को मुश्किल एक फुटा कहा जा सकता है। यह बिल्कुल एक खाली कमरा था, किसी कैदी की कठोर कोठरी से भी अधिक बंजर। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अधिकांश छात्रों ने फार्म लाइन में रहने का निर्णय लिया। फार्म लाइन में उनके पास प्रकृति थी, बड़े कमरे थे, अधिक आजादी थी। अपना कमरा देखने के बाद कर्ण ने नियम पुस्तिका पकड़ ली और पढ़ना शुरू कर दिया। वह अपने बिस्तर पर बैठ गया, जो बिस्तर से कहीं ज्यादा सख्त था। हालांकि कर्ण को वास्तव में अपने बिस्तर को कठोरता की परवाह नहीं थी। वह देखभाल के लिए बहुत लंबे समय तक पेड़ों पर सोया था। फिर कर्ण ने नियम पुस्तिका खोली। पुस्तक में केवल 30 सवाल थे, जिन्हें पढ़ने में अधिक समय नहीं लगा। पुस्तक का एक बड़ा हिस्सा लड़ाई से संबंधित नियमों पाठों में भाग लेने योगदान का अंक कैसे प्राप्त करें, कमरे के कार्यों और कुछ सामान्य जानकारी के बारे में। कर्ण ने जो पढ़ा था उसके अनुसार किसी के हथियार से लड़ना मना था, लेकिन बिना हथियार के लड़ना ठीक था। इस तरह के विकल्प का कारण किसी में हत्या के इरादों को बरकरार रखना। यदि कोई अपने हथियार के उपकरण का उपयोग दूसरों के साथ बहुत अधिक झगड़ने के लिए करता है, तो वह अपनी हत्या का इरादा खो सकता है। उसके कारण अकेडमी ने हत्या के इरादों को संक्षिप्त करने का प्रयास किया। किसी को अपना हथियार केवल तभी निकालना चाहिए जब उसका इरादा किसी को मारने का हो। निश्चय कुछ अपना अपवाद भी थे। उदाहरण के लिए दो छात्र किसी भी परीक्षण क्षेत्र में एक आधिकारिक प्रतिशत निर्धारित कर सकते हैं। उन स्थिति में वे अपने हथियार का उपयोग कर सकते। लेकिन रुकिए, यह सामान्य रूप से लड़ने से किस प्रकार विभिन्न था? आखिरकार यह भी एक स्वैर ही था। अंतर यह था कि छात्रों को दूसरे व्यक्ति की हत्या के इरादे से लड़ना था। प्रतिनिधि को सुरक्षित रखना उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। हारने वाले को जीवित रहने की जिम्मेदारी निरीक्षण करने वाले शिक्षक की होगी। तो छात्र अभी भी अपने प्रतिद्वंदी को मारने के लक्ष्य के साथ लड़ रहा होगा। बात सिर्फ इतनी थी कि बाहरी हस्तक्षेप के कारण प्रतिद्वंदी बच जाएगा। पाठों में भाग लेना आश्चर्यजनक रूप से पूरी तरह से वैकल्पिक था। किसी भी छात्र को पाठ में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया गया। यह नियम छात्रों को जिम्मेदारी सिखाने के लिए मौजूद है। पृथ्वी पर ऐसा कुछ वास्तव में काम नहीं करेगा। आखिरकार खराब गेंद प्राप्त करने के लिए परिणाम तत्काल नहीं थे। जब तक कि कोई ग्रेड में विफल नहीं हुआ, इससे खतरा दूर हो गया। इससे छात्र को ऐसा महसूस हुआ कि वे वास्तव में खतरे में नहीं है, लेकिन यहाँ इसके बहुत वास्तविक परिणाम होंगे। पहले नियम के कारण दूसरों को धमकाने और गिरोह बनाने की अनुमति थी। यदि कोई शिक्षक 5 बच्चों को एक छोटे छात्र की पीटते हुए देखता है तो वे ऐसा नहीं करेंगे। हालांकि उन छात्रों का बचना भी हमलावरों की जिम्मेदारी के तहत होगा। यदि उन्होंने बिना किसी अच्छे कारण के किसी छात्र की हत्या कर दी तो अकेडमी द्वारा हमलावरों को फांसी दे दी जाएगी। इससे भी अधिक, यदि किसी के पास योद्धा का शरीर नहीं है तो उन्हें खुद को ठीक करने के लिए जल जादूगर के पास जाना होगा
और उपचार की लागत को अपनी जेब से ग्रहण करना होगा। इसलिए किसी को असंभव गरीबी में धकेलना संभव था। यदि किसी ने कुछ गंभीर दुश्मन बना लिए हैं तो उन्हें दबाया जा सकता है, उन्हें हमेशा अकेडमी में अपने कमरों में रहने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इससे उन्हें पाठों में भाग लेने, पैसा कमाने और परीक्षण लेने में से रोका जा सकता है। ऐसी स्थिति में कोई कैसे बाहर निकलेगा? वह एकेडमी की समस्या नहीं थी। शक्ति ने सर्वोच्च शासन किया। या तो छात्र ताकतवर बनेंगे या टूट जाएंगे। यहाँ तक संसाधन अंक अर्जित करने की बात है। इसके 3 तरीके हैं। एक था पाठ में भाग लेना। हाँ, विद्यार्थियों को पाठों में भाग लेने के लिए भुगतान मिलता है। उन्हें गंभीरता से उनमें भाग लेना था, न किसी केवल उपस्थित रहना था। यदि टीचर को लगता है कि कोई छात्र लापरवाही कर रहा है तो वे पाठ के लिए वेतन में कटौती कर सकते हैं। दूसरा तरीका एक मशीन करना था। स्कूल के चारों ओर कुछ मशीनें बोर्ड थे जो विभिन्न मशीनों की पेशकश करते थे। इन मशीनों के लिए पुरस्कार कई कारणों से पाठों में भाग लेने की तुलना में कई गुना अधिक थे। सबसे पहले यह व्यवहारिक अनुभव था। छात्र को बिना निगरानी या सुरक्षा के बाहर भेजा जाएगा। छात्र के मरने की बहुत वास्तविक संभावना थी। दूसरा मिशन शुरू करने वाले लोग एकेडमी की विदेशी सामग्री में भुगतान कर रहे हैं, जिससे एकेडमी को अपना बाजार चालू रखने में मदद मिलती है। बेशक छात्र को पर्याप्त रूप से पुरस्कृत किया जाना चाहिए। योगदान अंक अर्जित करने का अंतिम तरीका बस एक टीचर द्वारा उन्हें आवंटित करना था। एक टीचर योगदान अंक निर्देशन कर सकता था, लेकिन उन्हें उस निर्णय को उप दिन में किसी की एक को उचित ठहराना होगा। यदि कारण प्राप्त नहीं था तो योगदान अंक टीचर के व्यक्तिगत खाते में काट लिया जाएगा। अगली चीज थी कमरे का कार्य, और कर्ण आभारी थे कि उन्होंने वास्तव में इसके बारे में लिखा। यदि उन्होंने कमरे का वर्णन नहीं किया होता तो कर्ण ने एक भयानक गलती की होती। वह खाली बाल्टी। यह जादू से ओस प्राप्त था। क्या जादू? यह परिवहन जादू था। बाल्टी का निचला भाग कुछ जल परीक्षणों और जल विशेषज्ञों के साथ एक स्थान से जुड़ा हुआ था। उसका काम छात्रों के लिए पानी बनाना था। जब तक कोई बाल्टी को ऐसी स्थिति में झुकाता है कि बिना किसी व्यवधान के उनमें जाना असंभव है, तब तक पानी बहता रहेगा। जब जादूगर स्क्रीन के आकर्षक स्क्रीन को रोकने के लिए इसके बिना यही बाल्टी गिर जाए तो वाटर मैच पूरे कमरे में भर जाएगा। स्क्रीन में जादूगर ऐसे को सक्रिय करने के लिए किसी को बाल्टी उठानी पड़ती और उसे थोड़ा झुकाना पड़ता। फिर बाल्टी से पानी की एक धारा तब तक निकलती रहेगी जब तक बाल्टी वापस सामान्य स्थिति में नहीं जाएगी। यदि कर्ण बाल्टी में गिर गया होता तो कर्ण ने एक जल जादूगर के सामने एक जादुई सारणी से निकलने वाली एक लटे की कल्पना की। यह अजीब होता। दूसरी बाल्टी बिल्कुल सामान्य बाल्टी थी। बाल्टी से निकलने वाला पानी धोने और पीने योग्य दोनों के लिए था। हैरानी की बात तो यह है कि वह नाला भी ठीक इसी वजह से बना हुआ था। कर्ण ने कमरे के कोने की ओर देखा और थोड़ा नीचे झुका हुआ घेरा देखा। यह एक जादुई घेरा था और यह गंदे पानी को बंजर भूमि में डालने के लिए जिम्मेदार था। उन्होंने सामान्य पाइपों से सामान्य नालियां क्यों नहीं बनाई? उन्होंने गंदगी धोने के लिए जादू का इस्तेमाल क्यों किया? कर्ण को यह नहीं पता था, लेकिन इसके 2 कारण थे, एक दूसरे से अधिक मजेदार। एक शहर को विकसित करने के लिए नियुक्त पृथ्वी जादूगर उग चुके थे, तो उन्होंने बस पूरे शहर के नीचे एक विशाल जादुई सीवर बनाया और सभी को उस तक पहुंच प्रदान किया। दूसरा, क्योंकि वे ऐसा कर सकते थे। क्या यह मजेदार नहीं होगा यदि वे ट्रांसपोर्टेशन जादू, जो कि स्पेस मैजिक की एक उपेक्षणीय थी, के साथ ऐसे महत्वपूर्ण सामान्य का परिवहन करते हैं? यही कारण था। अंत में कर्ण ने वर्दी के विवरण को देखा। कुल मिलाकर 7 अलग अलग रंग थे। पहली नीली वर्दी थी, जिसमें से कर्ण के पास 2 थी। नीली वर्दी विशेष अवसरों के लिए थी और शिक्षक की स्पष्ट अनुमति के बिना इन्हें पहनने से मना किया गया था। टेक्स्ट में वे वर्दियां आगंतुकों को प्रभावित करने के लिए थी। यही कारण है कि कर्ण के पास उनमें से केवल 2 ही थी। कास्ट वर्दी, जो कर्ण के पास 8 थी, सामान्य वर्दी भी थी। वे ऐसे लोगों के लिए थी जो नहीं चाहते थे कि दूसरों को पता चले कि वे किस कक्षा में हैं। आमतौर पर कोई यह सोचेगा कि यह व्यस्त है। आखिरकार क्या हर किसी को यह
एहसास नहीं होगा कि वे कौन से पाठ में गए थे। इसके आधार पर हर कोई किसी कक्षा में था नहीं, हर कोई हर पाठ का दौरा कर सकता है और योगदान बिंदु पुरस्कार के कारण बहुत सारे छात्र बहुत सारी कक्षाओं में भाग ले रहे हैं। हर रंग की वर्दी जो कर्ण के पास 8 थी कैटरपिलर क्लास के लिए थी। पीली वर्दी राम की सेना में सैनिक बनने के इच्छुक छात्रों के लिए थी। प्रारंभ में जब छात्र अकेडमी में शामिल हुए तो वे लेट सोल्जर स्टेज तक पहुंचने तक कास्ट की वर्दी पहनते थे। उस समय उन्हें अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेना होगा। राम की सेना का सदस्य बनना सबसे आम लक्ष्य था। वेतन अच्छा था, स्थिति अच्छी थी, कर्ण को ज्यादा काम नहीं था। यह बस एक अच्छा और स्थिर काम था। नीली वर्दी अधिकारी बनने के इच्छुक लोगों के लिए थी। कई छात्र शुरू में उस मार्ग पर जाना चाहते थे, लेकिन सामान्य सैनिक बनने के इच्छुक लोगों की तुलना में आवश्यकताएं कहीं अधिक कठोर थी। उनके कारण अधिकांश लोगों ने कक्षाओं को शीघ्रता से स्थानांतरित कर दिया। लाल वर्दी मेज हस्तक बनने के इच्छुक लोगों के लिए थी। इन दुनिया में किसी जादूगर को अकेले उसके सतर पर मारना लगभग असंभव था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि योद्धा बेकार हो गए। बहुत सारे योद्धाओं के साथ कोई अभी भी कुछ जादूगरों को देखभाल कर सकता था। यह दुनिया शांतिपूर्ण नहीं थी और राम के दुश्मनों में भी जादूगर थे। अफसोस की बात है कि जादूगर बनने में रुचि रखने वाले बहुत से छात्र नहीं थे। कारण स्पष्ट था, वे मरना नहीं चाहते थे। एक जादूगर पर हमला करना सबसे खतरनाक काम था जो कोई भी कर सकता था। किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लड़ना डरावना था जो केवल कुछ शब्द कहकर किसी को सचमुच धूल में बदल सकता था। वर्दी का अंतिम रंग काला था। यह स्काउट और सामान्य शिक्षा शिकारियों के लिए था। वह स्काउट जो कर्ण को वॉरियर के स्वर्ग में लाया था उस कक्षा में रचनात्मक हो गया। उस वर्ग के लोगों ने जानवरों को मारना और छिपकर रहना सीखा। किताब के मुताबिक ज्यादातर हत्यारे भी इसी वर्ग में से आते थे। नियम पुस्तिका को देखने के बाद कर्ण ने कार्यक्रम को देखा और उसकी आंखें सदमे में फैल गई।